अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के। अवनीश साहब, दरअसल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरी हरियाणा का भी जिक्र किया। हमने देखा पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में गोरखपुर में कहा कि उत्तरी हरियाणा की भी तस्वीरें सामने आई, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, जो पूरा रेड दिखाई दे रहा है, जहां पर पराली जलाई जा रही है। तो क्या सिर्फ सियासत और बयानबाजी से ऐसी हवा से छुटकारा मिल सकता है? दोनों तरफ से मैं कह रहा हूं। देखिए कुंदन जी, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वो एक वास्तविक तस्वीर उन्होंने रखी है। बिल्कुल, वो तस्वीर को ही उन्होंने अपनी तरफ से भी दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तस्वीर नासार से मिली हुई तस्वीरों के आधार पर उन्होंने बयान किया, जो सच्चाई बयान कर रही है। उसमें उत्तरी हरियाणा भी आ रहा है, पंजाब आ रहा है। तो जब आ रहा है तो वो निश्चित रूप से आ रहा है, उसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक प्रदूषण से जुड़ी हुई पर्यावरण की गंभीर समस्या है। नहीं त्यागी साहब, दूसरे पक्ष ने इसे पॉलिटिकल बयान के तौर पर लिया, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि दूसरा पक्ष इसे पॉलिटिकल बयान क्यों देगा, जबकि उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। हरियाणा में तो आपकी सरकार है। नहीं, कुछ राजनीतिक दलों को काम केवल राजनीति करने का है। उनको समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है, उनको जनता को राहत देने से कोई मतलब नहीं है। उनको हर काम में राजनीति से मतलब है। वही जो दिल्ली में बैठे हैं और जो पंजाब में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बयानबाजी तब करते थे और किस तरह की बयानबाजी आप करते हैं। और केवल बयानों के कारण जनता को गुमराह करना और जनता को बरगलाना, इस तरह के कारनामे करने वाले राजनीति के करने वालों को अब जनता पहचान रही है। धीरे धीरे उनके चेहरे उजागर हो रहे हैं। परंतु समस्या कुंदन यही नहीं कहती है। समस्या का समाधान हम सबको करना होगा और ये देखना होगा कि इसके मूल में क्या है, किस तरह से इसका समाधान किया जाए। क्योंकि जब सांसें ही मुश्किल हो जाएंगी, जब सांस मुश्किल हो जाएंगी, तो आदमी का जीवन क्या रहेगा, क्या विकास रहेगा और क्या राजनीति रहेगी। राजनीति का मतलब जो है जनता को राहत देना है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है और सच्चे अर्थों में जो विकास कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बयानबाजी करके राजनीति करने वाले और सत्य हटाने वाले लोगों को अब देख रही है जनता, उनको पहचान रही है कि इन्होंने किस तरह से कारनामे, इनके अपने कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष आरोपण करना और खाली बयानबाजी करना, ये राजनीति का अच्छा मायने नहीं है। राजनीति का मतलब जनता की सेवा है और जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो केंद्र की बैठी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की बैठी सरकार हो, अगर कहीं कुछ खामियां है तो उसे दूर करने का प्रयास भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासक करते रहे हैं। जो सरकारें हैं वो गंभीरता से जनता का समाधान कर रही हैं। और मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश ने पराली की समस्या पे बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, लेकिन अवनीश त्यागी साहब, ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय साहब, वो पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं, क्या करें, कुछ पता नहीं। ना तो उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री का पता है, ना हरियाणा के पर्यावरण मंत्री का कोई आता पता है। देखिए, वो बयान देने के लिए बयान वीरों से काम नहीं चलने वाला। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को आप देखिए ना, नक्शे से देखिए ना, सैटेलाइट से देखिए ना कि कितना नुकसान कहां क्या हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, इसके तो प्रमाण है। और जो प्रमाण है वहां क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है, उसका निदान करना चाहिए, ना कि खाली बयानबाजी करके और अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेने वाला। ये अच्छा नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है, ये जनता के भले के लिए नहीं है। और जनता का भला करना है, राजनीति सच्ची अर्थों में करनी है, तो इसका समाधान ढूंढे और गलत बयानबाजियों पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी। ये स्थिति क्यों है सिद्धार्थ जी? हम फिर से चर्चा कर रहे हैं, हर साल की तरह पिछले 4-5 साल से ये चर्चा होती है। पहले आप लोग पंजाब को दोषी ठहराते थे, लेकिन इस बार से तो आप वो नहीं कर पाएंगे, पिछली बार और इस बार नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति लेकिन क्यों है? जी कुंदन जी, देखिए, पहली बार आपके चैनल पर आया हूं। जी यूके यूपी का मतलब ही है कि देवभूमि उत्तराखंड और देवनगरी काशी के सभी जगह के आपके दर्शक हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड में ना आदि शंकराचार्य का एक मठ है, उसमें उन्होंने कहा था ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। किसी चीज को अगर समझना है तो उसको डेटा से उस वस्तु को समझ लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के शुरुआत में काफी लोगों ने इस चीज पर, पर्यावरण विदों ने स्पष्टीकरण दिया है। ये चीज सीधी सीधी ये है कि अगर हम किसी भी बात में विरोधाभास खोजेंगे तो कई विरोधाभास मिलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र जो है, ये पंजाब से लेके बांग्लादेश
तक, पंजाब से क्या पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पराली जलती है। और ये केवल पराली के चलते नहीं, मौसम और खेती, ये दोनों कारणों से सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ता है, ये सबको पता है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ फिलहाल शुरुआत में मैं कार्यक्रम 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट में मैं बता देता हूं कि दिल्ली ने अपनी ओर से क्या काम किया है। तो दिल्ली में जितने भी थर्मल पावर प्लांट थे वो सारे के सारे पावर प्लांट बंद हो गए हैं। दिल्ली में जो बसें चल रही हैं उसमें 800 बसें आज बिजली से चल रही हैं। दिल्ली में 2.25 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो कि न तो सीएनजी से चल रही हैं, न तो डीजल से चल रही हैं, वो बिजली से चल रही हैं। देश में सबसे ज्यादा किसी शहर में अगर बिजली से गाड़ियां चल रही हैं तो वो दिल्ली में चल रही हैं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने के चलते क्या हो गया है, डीजल जनरेटर सेट नहीं चल रहे हैं। दिल्ली में 1700 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको कि हम लोगों ने पीएनजी फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, जहां से कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। दिल्ली में जो ग्रीन कवर है, जो हरियाली है, वो पहले 20% थी, अब वो 23% हो गई है। 50 लाख से ज्यादा पौधे लग चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये दिल्ली में खास करके दिल्ली राज्य में एक भी पराली नहीं जल रही है, क्योंकि सबके पास बायो डिकम्पोजर दिया हुआ है। ये सबके चलते हुआ ये है कि पंजाब में क्यों नहीं दे पाए सर? सवाल यही पूछिए, पंजाब में क्यों नहीं दे पाए? कुंदन जी, आपके कार्यक्रम में पहली बार आया हूं। अगर आपको जी यूपी यूके के दर्शकों पर भरोसा है तो उनकी बुद्धि पर भरोसा रखिए। वो सब चीज को अगर मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं तो उसका जवाब दे देंगे। आप अगर बीच में टोकिएगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। सिद्धार्थ जी, चूंकि आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं तो वक्त की कमी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं, सीधे पॉइंट पर आना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा को नहीं 2 मिनट का भी अगर समय नहीं है 1 घंटे के कार्यक्रम में तो हमें मत बुलाइए। आप नहीं सिद्धार्थ जी, आपके लिए बहुत बहुत वक्त है। आप जो कहना चाहते हैं, आपने सारी बातें गिना दी हैं, हमने आराम से सुना। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, डीकंपोजर की जो आपने बात की, तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, वहां पर ये डीकंपोजर क्यों नहीं अभी किसानों तक पहुंचे? डीकंपोजर किसानों तक पहुंचे हैं, इसीलिए पंजाब में 56% पिछले साल से इस साल पराली कम जल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कह रहा है। दूसरा, भारत सरकार की CAQM करके एक संस्था है, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका खुद का कहना, अगर भारत सरकार की संस्था का कहना है कि भारत में, उत्तर भारत में इस साल प्रदूषण कम हुआ है। तीसरी बात यह कि पंजाब में कम होने के बावजूद दुर्भाग्य से हरियाणा में इस साल 400% पराली ज्यादा जलाई जा रही है। इसके चलते हुआ यह है कि हरियाणा में आज भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो 52 जिले हैं उसमें 20 जिले हरियाणा के आ गए हैं। तो और भारत का जो अभी का AQI बताता है, इस AQI में फरीदाबाद सबसे ऊपर है, भिवाड़ी है, हिसार है, गुरुग्राम है, दिल्ली तो है ही है, नोएडा है। तो मेरा यह कहना है कि अगर इस कार्यक्रम में, फिर से मैं कह रहा हूं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी 2021 में ग्लासगो में जाके कहे थे कि हम 2030 तक भारत 1 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। अब अगर इतना बड़ा आपने लक्ष्य रखा है, दुनिया के सामने आपने एक तरफा बयान दे दिया है, तो ये तो तभी होगा ना सर कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के इस चीज पर बातचीत करेंगे। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट खुद परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, इन सभी सरकारों को मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण ऐसा चीज तो नहीं है जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध एक टेलीफोन कॉल करके बंद करवा दिए थे भाजपा का कहने के अनुसार। उस तरह से प्रदूषण को एक फोन करके तो बंद नहीं करवा सकते, उनको सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, 6 राज्यों को नोटिस भी दिया सुप्रीम अदालत ने, लेकिन सवाल वही है कि राज्य अपने स्तर से क्या करें। आप डेटा कह रहे हो, हरियाणा को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरियाणा भी आंकड़ा प्रस्तुत करता है, 27 अक्टूबर तक हरियाणा ने भी कहा कि भाई 50% तक वहां भी पराली कम जलाने के मामले सामने आए। और पंजाब को लेकर के भी ये आंकड़ा है। नहीं ठीक है, आप आंकड़े सामने रख दें, लेकिन दावे तो यही किए जा रहे हैं ना।